हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 6313। लास्ट क्लास में हमने इस टेस्ट के 82 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। बचे हुए क्वेश्चन हम इस क्लास में करेंगे, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। केंद्र सरकार ने भारत में 4 नए रामसर स्थलों के शामिल करने की घोषणा की है। निम्नलिखित स्थलों में से कितने भारत में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए गए हैं? फर्स्ट दे रखा है सक्कारा कोटे पक्षी अभयारण्य, सेकंड है नंजरायण झील, थर्ड है तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य एंड फोर्थ है नंदा झील। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। कौन कौन से? सक्कार कोटी पक्षी अभयारण्य और एक है तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य। सेकंड एंड थर्ड इसमें इंक्लूड नहीं है। 2 फरवरी 2025 को रामसर स्थलों की सूची में 4 नए स्थल जोड़े गए हैं, जिससे भारत में अब रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो वो हो गई है 89। अब ये 4 हैं कौन कौन से? फर्स्ट है सक्कार कोटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, सेकंड है तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, थर्ड है खेचियोपालरी पेटलैंड सिक्किम एंड फोर्थ है उधवा झील झारखंड। नंजलाल झील और नंदा झील इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 है। भारतीय बंदरगाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कोची बंदरगाह वेम्बनाड कयाल के शीर्ष पर स्थित है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है हल्दिया बंदरगाह ये महानदी डेल्टा में स्थित है, तो ये गलत है। हल्दिया बंदरगाह ये कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के अनुप्रभा पर स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। जो वेम्बनाड कयाल है, इसके मुहाने पर स्थित कोची बंदरगाह, जिसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 85। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है प्रथम अवस्था में उच्च जन्म तथा निम्न मृत्यु दर होती है, जिसके कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है, तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है, जिसके कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की बजाय स्थिरता अथवा धीमी वृद्धि बनी रहती है। सेकंड दे रखा है द्वितीय अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु दर दोनों में एक साथ गिरावट हो जाती है, जिससे जनसंख्या है वो स्थिर हो जाती है, तो ये भी गलत है। द्वितीय अवस्था में चिकित्सा के क्षेत्र में हुई प्रगति, स्वच्छता और बेहतर खाद्य आपूर्ति के कारण जो मृत्यु दर है उसमें उल्लेखनीय गिरावट आती है, जबकि जन्म दर उच्च बनी रहती है। इसका परिणाम जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के रूप में सामने आता है, ना कि स्थिरता के रूप में। थर्ड दे रखा है अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु दर घट जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी जनसंख्या में गिरावट आती है, तो ये तो करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, केवल थर्ड सही है। 1 और 2 हैं, ये दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें पॉइंट, इस क्षेत्र में निम्न तापमान तथा वनस्पति का लघु वर्धन काल होता है। सेकंड दे रखा है तुषार की उपस्थिति के कारण वनस्पति केवल काई, लाइकेन और सेज तक ही सीमित होती है। थर्ड दे रखा है ये जंतुओं की उपस्थिति दुर्लभ होती है, लेकिन रेंडियर और आर्कटिक लोमड़ियों जैसे शीत अनुकूल प्रजातियां वो यहाँ पे पाई जाती हैं। उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, टुंड्रा क्षेत्र। ध्रुवीय प्रकार की जलवायु में संबद्ध टुंड्रा क्षेत्र है, ये मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त है, उसके उत्तर में विस्तारित है। अत्यधिक निम्न तापमान, सीमित जैविक गतिविधि और कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है। कृषि के खोला खोज मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है इसकी शुरुआत साम्यवादी चीन में की गई थी, तो ये गलत है। सामूहिक कृषि के खोला खोज प्रकार को पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ किया गया था, ना कि चीन में। सेकंड दे रखा यह सहकारी और सामूहिक कृषि दोनों से संबंधित है, तो ये सेकंड वाला गलत हो गया।
क्योंकि जो खोला खोज है ये सहकारी कृषि से संबंधित नहीं है। सहकारी कृषि में किसान है वो अपने संसाधनों को आपस में बांट लेते हैं और उनका स्वामित्व संसाधनों में उनके हिस्से के अनुसार बना रहता है, इसलिए इसमें कोई सामाजिक स्वामित्व नहीं होता है। तो सेकंड वाला भी गलत हो गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, कोई भी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में कोयला भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, भारत में कोयले की उपस्थिति मुख्यतः वर्तमान नदी घाटियों में वितरित है। तो ये फर्स्ट वाला है, ये हमारा करेक्ट है। भारत में कोयला मुख्य रूप से वर्तमान नदी घाटी में पाया जाता है। कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन और महानदी और गोदावरी नदी हैं, इनकी घाटियों में पाया जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाता है। सेकंड दे रखा है, रानीगंज देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो ये वाला गलत है। झारिया है झारखंड का, ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसके बाद में रानीगंज पश्चिमी बंगाल का स्थान आता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। भारत के कुल कोयला भंडार का कितना 98% हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय पठार की प्राचीन गोंडवाना संरचनाओं में पाया जाता है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाला कोयला पाया जाता है जिसमें नमी की मात्रा कम होती है और भारत के सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड पत्तन का प्रकार है, दूसरी साइड विवरण है। फर्स्ट दे रखा है आंथ्रोपोपत्तन, माल के आयात एवं पुनः निर्यात के लिए संग्रहण और वितरण केंद्र। तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है पैकेट स्टेशन, ये किसके लिए? यात्री और डाक के परिवहन के लिए छोटी दूरी का फेरी पत्तन। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है नौसेना पत्तन, तो ये है सैन्य और वाणिज्य शिपिंग दोनों उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। तो ये भी करेक्ट है। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सभी तीनों। क्वेश्चन नंबर 90 है, वस्तियों के स्वरूप के संदर्भ में दोहरे ग्राम से तात्पर्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नदी के दोनों ओर विस्तारित एक बस्ती जो प्राय पुल या फेरी द्वारा जुड़ी होती है। इस प्रकार की जो बस्ती है उनमें नाला, जलधारा या नदी दो बस्तियों के बीच सीमा का कार्य करती है। ये गांव समान भौगोलिक परिस्थितियों में बसे होते हैं, लेकिन इनकी राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 91 दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति हैं, क्षेत्र और विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे बोला है याकूत जो जनजाति है वो कांगो बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है और इसकी विशेषताएं हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में मछली पकड़ने और शिकार करने वाली जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो फर्स्ट वाला गलत हो जाता है क्योंकि जो याकूब है ये वास्तव में साइबेरिया के मूल निवासी है, ना कि कांगो बेसिन के। सेकंड दे रखा है समोयेड, इसका क्षेत्र दे रखा है समोयेड जनजाति का साइबेरिया। इसकी विशेषताएं कि हिरण चराने के साथ साथ ये मछली पकड़ने और शिकार करने में भी संलग्न है। तो सेकंड वाला तो करेक्ट हो जाता है। फिर थर्ड दे रखा है त्वागरेक जनजाति, इसका क्षेत्र दे रखा है अलास्का और इसकी विशेषता है कि खानाबदोश व्यापारी जो बर्फीले भूदृश्यों में स्लेज का उपयोग करके यात्रा करते हैं। तो ये वाला थर्ड वाला भी हमारा गलत हो जाता है क्योंकि जो त्वागरेक है ये अलास्का है, इसके नहीं बल्कि ये सहारा मरुस्थल की खानाबदोश बर्बर जनजाति है। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो कौन कौन से सही सुमेलित नहीं है? 1 और 3। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, केवल 2। 1 और 3 सही सुमेलित नहीं है और जो सेकंड वाला था वो सही सुमेलित था। क्वेश्चन नंबर 92, HVJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन भारत के निम्नलिखित में से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? फर्स्ट गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी तीनों। जो ये लाइन है HBJ ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा राज्यों और जो दिल्ली NCT है इससे होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 93, राष्ट्रीय जलमार्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली का एक खंड है जो प्रयागराज से हल्दिया के बीच स्थित है। तो ये फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड दे रखा है राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है ये सदिया और धुबरी है, इसके बीच ब्रह्मपुत्र नदियों का एक खंड है। तो ये भी करेक्ट है।
थर्ड दे रखा है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है, ये लखीमपुर और भांगा इसके बीच बराक जो नदी है इसका एक खंड है, तो थर्ड वाला गलत है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 नहीं बल्कि कौन सा, जो 6 है राष्ट्रीय जलमार्ग, ये जलमार्ग बराक नदी के लखीमपुर और भांगा के बीच एक जलमार्ग है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 करेक्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वाला। थर्ड वाला है वो गलत है। जो पश्चिमी तट नहर है इसको कोटापुरम से कोल्लम तक के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा 3 घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड कोयला क्षेत्र है, दूसरी साइड देश है। फर्स्ट है रूर, ये कोयला क्षेत्र जर्मनी में है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है बोबिन बेसिन, ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है नॉर्थ एंटीलोप रोशिल, ये ब्राजील में है, तो ये गलत है, ये ब्राजील में नहीं है बल्कि अमेरिका में है। फोर्थ है फुशुन, ये दे रखा है दक्षिण कोरिया में, तो फोर्थ भी गलत है, ये दक्षिण कोरिया में नहीं बल्कि चीन में है। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही सुमेलित है, 1 और 2, 3 और 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में सूरजमुखी उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है भारतीय तिलहन उत्पादन में इसका योगदान 25% है, तो ये गलत है, 25% नहीं बल्कि 3.85% है इसका योगदान। सेकंड दे रखा है इसे देश भर में खरीफ और रबी मौसमों में उगाया जाता है, तो ये करेक्ट है। थर्ड दे रखा है कर्नाटक भारत में सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 सही सुमेलित हैं, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट वाला है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित शहर पर विचार कीजिए। भुवनेश्वर, पटना, वाराणसी, जयपुर, कोटा स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क उपरोक्त में से कौन से भारत के प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है? तो इसमें जो ये पटना है और कोटा है, इससे ये वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है ये होकर नहीं गुजरता है, तो इसका आंसर होगा 134, ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, बालेश्वर, बालासोर, भुवनेश्वर, कटक, बरहामपुर, दुर्गापुर, जयपुर, कानपुर, पुणे, कोल्हापुर, सूरत, विजयवाड़ा, अजमेर, विजाग, बोधगया, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, धनबाद, गांधीनगर, उदयपुर और वडोदरा शामिल हैं और कोटा इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, हेग सर्विस कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार कानूनी दस्तावेजों की सेवा की प्रक्रिया है उसको सुव्यवस्थित करती है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है यह विशेष रूप से सिविल और वाणिज्यिक मामलों पर लागू होती है तथा आपराधिक मामले इसमें शामिल नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है भारत हेग सर्विस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है, तो थर्ड वाला गलत है, भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो सबसे कम है किसका? उत्तरी अमेरिका, लगभग 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर इसके बाद है यूरोप, लगभग 72 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर है एशिया, 150। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 3 to 1। उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप, फिर एशिया। क्वेश्चन नंबर 99 है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जनजातीय बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है भूमध्य रेखीय क्षेत्र पिग्मी, ओरंग, असली और यानोमामी जनजातियों का निवास स्थान है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिकांश स्वदेशी लोग जीवित रहने के लिए शिकार, संग्रहण और स्थानांतरित कृषि पर निर्भर रहते हैं, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। इस टेस्ट पेपर का हमारा एक क्वेश्चन बचा है, वो वाला हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।